महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, भगवान आदिनाथ के स्तुति में निबद्ध भक्तामर नामक स्तोत्र में आचार्य मानतुंग महाराज 36वें पद्य का माध्यम लेकर जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं। वे कहते हैं, उन्निद्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न कमयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परि उल्लसत, खिले हुए सुवर्णमयी नवीन कमल समूह के समान कांति के द्वारा चारों ओर से शोभायमान नखमयूख शिखा अभिरामौ, नखों की किरणों के अग्रभाग से सुंदर तव आपके पादौ चरण, यत्र जहाँ पदानि पैर धत्तः धरते हैं, तत्र वहाँ विबुधाः देव पद्मानि कमल परिकल्पयन्ति रचते हैं। टीकाकार कहते हैं, भो जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, यत्र स्थाने, जिस स्थान में तव भगवतः, तव भगवान के पादौ पदानि धत्तः धरतः, पादौ पैर धत्तः रखे गए, तत्र स्थाने, उस स्थान में विबुधाः देवाः, विबुधाः देव पद्मानि कमलानि परिकल्पयन्ति रचयन्तीत्यर्थः। पद्मानि कमल परिकल्पयन्ति रचते हैं, यह अर्थ है। कथम भूतौ पादौ, कैसे हैं पैर, उन्निद्रानि विकासितानि यानि, उन्निद्रानि विकसित हैं जो, हेम्नः सुवर्णस्य, हेम्नः सुवर्ण के, नव पंकजानि कमलानि तेषां, नवीन पंकजानि कमल उनके, पुंजः समूहस्तस्य कांतिस्तया कृत्वा परिसमन्ततः उल्लसन्तो ये नखास्तेषां किरणास्तेषां शिखाग्रभागस्ताभिरभिरामौ मनोज्ञावित्यर्थः। पुंज समूह उसकी कांति से, परि सभी ओर से उल्लसित हैं नख, उसकी किरणें उसकी शिखा के अग्रभाग के समान, अभिरामौ मनोज्ञ हैं, ऐसा अर्थ है। श्री तीर्थंकर भगवान के 8 प्रातिहार्य रूप 8 गुणों का वर्णन क्रम से किया जा चुका है। जब भगवान समो शरण में विराजमान थे, तब 8 प्रातिहार्य रूप महान विभूति से संपन्न थे। धर्म रूपी सृष्टि के विधाता भगवान ने धर्मामृत की वर्षा करने के लिए जब देश देशांतर में विहार किया,
तब विहार काल में भी अनेक दिव्य अतिशय हुए। उनमें से एक अतिशय है कि भगवान के चरणों के नीचे देवगण 225 कमलों की रचना करते हैं। आचार्य श्री पूज्यपाद जी महाराज ने नंदीश्वर भक्ति में लिखा है कि वर पद्म राग केशर मतुल सुख स्पर्श हेममय दल निचयम पादन्यासे पद्मम सप्तपुर पृष्ठतश्च सप्त भवन्ति। अर्थात विहार के समय चरण रखने के स्थान में उत्कृष्ट पद्म रागमणि जिसमें केशर है, जिनका स्पर्श अत्यंत सुखकर है, सुवर्णमयी पत्तों के समूह से युक्त एक कमल रहता है। ऐसे ही 7 कमल आगे और 7 कमल पीछे होते हैं। इसी पद्य की टीका करते समय आचार्य श्री प्रभाचंद्र जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि तस्मिन् पादन्यासे नैकमेव पद्मम किंतु पुरो अग्रतः सप्त सप्त च पृष्ठतो भवति च शब्दादन्य पद्म परिग्रहात् पंचविंशत्यधिक शतद्वय पद्म प्रस्तारो ज्ञातव्यः तथा ही अष्टसु दिक्षु तदंतरेषु चाष्टसु सप्त सप्त पद्मानि इति द्वादशोत्तरमेकं शतम् तथा तदंतरेषु षोडशसु सप्त सप्तेति अपरं द्वादशोत्तरं शतम् पादन्यासे पद्मं चेति पंचविंशत्यधिकं शतद्वयम् अथोक्त पंचदश पद्मपंक्तेरुभय पार्श्वतः सप्त सप्त पंचदश पंक्तयश्चैतेन समुच्यते इति। अर्थात उनके चरण रखने के स्थान पर केवल एक कमल नहीं होता, अपितु 7 कमल आगे होते हैं और 7 कमल पीछे होते हैं। च शब्द से अन्य कमलों का ग्रहण होने के कारण 225 कमलों का विस्तार होता, ऐसा जानना चाहिए। वह इस प्रकार 8 दिशाओं में तथा उसकी 8 विदिशाओं में 7-7 कमल होते हैं। इस प्रकार 112 कमल हुए। उनके 16 अंतरालों में 7-7 कमल होते, इस प्रकार ये भी 112 कमल है। इस प्रकार पैरों के नीचे 225 कमल होते हैं। अथवा पूर्व कथित 15 पंक्तियों में उभय पार्श्व में 7-7 कमलों की 15 पंक्तियां होती है। इनका समुच्चय करने पर 225 कमल होते हैं। नखशिखाभिरामौ, यह पद साहित्यिक भाषा की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण है। कविगण जब भी शारीरिक सौंदर्य का विवेचन करते तब वे अधोभाग से ऊर्ध्व भाग की ओर का वर्णन करते चलते हैं। उनका सौंदर्य वर्णन पैरों के नख से आरंभ होता और मस्तक की शिखा तक पहुंचता है। आचार्य श्री भी उसी क्रम का अनुसरण कर रहे हैं, अतः वे नखशिकांत वर्णन कर रहे हैं। आचार्य श्री ने भगवान के नखों के विषय में 2 विशेष बातें कही है। यथा भगवान के दोनों चरणों के नख सभी ओर से अभिराम हैं, अर्थात सुंदर है। वे नख खिले हुए कमलों के समूह के समान कांति को धारण करने वाले हैं। ऐसे नखों के धारक जो चरण हैं उन्हें देवगण पूज्य मानते हैं। अतः भगवान जहाँ भी चरण रखते हैं वहाँ पर देवगण स्वर्णमयी कमलों की रचना करते हैं। ऐसे विशिष्ट विभूति के धारक श्री जिनेंद्र परमात्मा को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। बस आज इतना ही।